भविष्य के हथियारों में ऐसे हथियार भी तैयार किए जा चुके हैं जो सिर्फ किरणों से दुश्मन का काम तमाम करेंगे। यह है लेजर आर्म्स और इसकी शुरुआत अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर कर भी चुके हैं। अमेरिकी सैन्य कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसी साल फरवरी में अमेरिकी वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट एयरफोर्स लेजर हथियार यानी लैंस सौंप दिया है। हमें इसे काफी आसानी से नेवी शिप या फाइटर जेट में फिट किया जा सकता है। लैंस एयरबोर्न लेजर वेपन अमेरिकी फाइटर जेट F-16, F-22 और F-35 में फिट हो सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए काफी कम बिजली की जरूरत होगी। $1 से भी कम कीमत में एक स्ट्राइक की जा सकती है। लेजर से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी पैदा की जा सकती है। और अब देखिए पानी के नीचे और आसमान से ऊपर होने वाली जंग के लिए सुपर पावर्स के फ्यूचर वेपन कैसे हैं। सबमरीन डिजाइन और तकनीक के मामले में रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। रूसी सबमरीन से अमेरिका समेत पूरी नाटो पावर डरती है। रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है बेलगोरोद। ये रूस की सबसे नई और सबसे आधुनिक सबमरीन है। बेलगोरोद सबमरीन को अमेरिका को जवाब देने के मकसद से ही डिजाइन किया गया है। इसलिए बेलगोरोद की ताकत के बारे में तो अमेरिका सब जानता है। जो नहीं जानता वो रूस की फ्यूचर रेडी सबमरीन में तैनात हथियारों की ताकत है। नाटो को इस वक्त सबसे ज्यादा डर है रूस के अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन से। आर्कटिक से निकलते ही अचानक रूस की बेलगोरोद पनडुब्बी गायब हो गई तो अमेरिका से लेकर यूरोप के हर देश में खलबली मच गई। नाटो ने पोसाइडन ड्रोन के कहर की चेतावनी का नोट जारी कर दिया। अब देखिए रूस का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन कितना खतरनाक है और ये कैसे फ्यूचर में तबाही मचाने वाला वेपन साबित हो सकता है। पोसाइडन ड्रोन और टॉर्पीडो का मिला जुला रूप है। ये एक 65 फीट लंबा ट्यूब है जिसका व्यास करीब 6 फीट का है। पोसाइडन 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत से कई हजार गुना ज्यादा है। अगर समंदर के अंदर पोसाइडन ड्रोन ब्रिटेन की ओर दाग दिया गया तो ब्रिटेन के समंदर में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा हो जाएगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्केफल पाइक को भी आधा डुबो देगी। ये अंडर वाटर ड्रोन किसी भी देश की नौसेना बेस और समुद्र तट के किनारे बसे शहरों को निशाना बना सकता है। पोसाइडन दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। 65 फीट लंबा पोसाइडन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर में आगे बढ़ता है और एक बार लॉन्च हो जाने के बाद यह समंदर में 10,000 किलोमीटर की रेंज में खुद अपना रास्ता खोज सकता है। उसका सबमरीन से लॉन्च होने वाला सिस्टम यानी कि पोसाइडन इतना खतरनाक है कि कहते हैं कि समुद्र में सुनामी ला सकता है जो और समुद्र के जो किनारे के जो जगह है उनको डुबो सकता है। अमेरिका काफी चिंतित है, इसके ऊपर काफी एडवांस ट्रायल्स चल रहे हैं। यानी रूस जब चाहे पानी के अंदर से न्यूक्लियर सुनामी पैदा करके यूरोप के दुश्मन देशों को डुबो सकता है। स्पीड और पानी की गहराई तक जाने के मामले में दुनिया के बाकी हर टॉर्पीडो पोसाइडन से बहुत पीछे हैं। पोसाइडन ड्रोन समंदर में 1 किलोमीटर तक की गहराई में जा सकता है। इतनी गहराई में दुश्मन को इसका पता लगा पाना नामुमकिन है। इस वक्त दुनिया के किसी भी देश के पास पोसाइडन जैसा पावरफुल हथियार नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं। बेलगोरोद के बाद रूस आर्कटुरस नाम की एक और बड़ी सबमरीन बना रहा है, लेकिन पानी के भीतर प्रलय पैदा करने की कोशिश में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका 2007 से कोलंबिया क्लास पनडुब्बी बना रहा है। दावा यह है कि ये अमेरिका की सबसे घातक, सबसे लंबी और सबसे आधुनिक पनडुब्बी होगी।
अमेरिका की नौसेना अगले 10 सालों में कुल 12 कोलंबिया क्लास सबमरीन बनाना चाहती है। अमेरिका की नई न्यूक्लियर सबमरीन्स का ये बेड़ा ओहियो क्लास सबमरीन्स की जगह लेगा। पेंटागन की प्लानिंग है कि कोलंबिया क्लास सबमरीन्स पर अमेरिका के 70% न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैनात होंगे, यानी दुनिया के लिए अब सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट समंदर में होगा। ये तो हुई बात जल में भय की, लेकिन इस वक्त आसमानी ताकत में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। भविष्यकाल के लिए वर्तमान में बनाया अमेरिका का सबसे घातक हथियार है B-21 न्यूक्लियर बॉम्बर। 20 मई 2022 को अमेरिका की वायुसेना ने इस बॉम्बर के डेवलपमेंट का ऐलान किया था। फिलहाल अमेरिकी वायुसेना ऐसे 6 बॉम्बर्स को डेवलप करने का काम कर रही है। ये बॉम्बर 2023 से अपनी पहली उड़ान भर सकेंगे। B-21 स्ट्रेल्थ बॉम्बर अमेरिकी एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर है। इसे दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के मुकाबले सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। ये वॉरप्लेन न्यूक्लियर ग्रेविटी बम कैरी कर सकता है। यूएस एयरफोर्स की तरफ से इसकी स्पीड और रेंज को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसको लेकर यह दावा जरूर किया गया कि इस बॉम्बर को दुनिया की किसी एयर डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। B-21 बॉम्बर अमेरिका डेवलप कर रहा है, जो कि एक स्टेल्थ बॉम्बर रहेगा, जिसको कि नाम दिया हुआ है रेडर्स। जो B-2 बॉम्बर जो अभी सर्विस में स्पिरिट, उसको बदली करेगा। और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी इसका पता नहीं चलेगा, पर ये काफी कैपेबल है। 60 मीटर ऊपर तक खाली उड़ के जाके बॉम्बिंग कर सकता है। फ्यूचर वॉर के लिए तैयार हो रही मिसाइलें, सबमरीन और फाइटर जेट्स के बारे में आपने जान लिया, लेकिन भविष्य के युद्ध का सबसे संवेदनशील हिस्सा स्पेस में है। फ्यूचर वॉर स्पेस वॉर होगा, जिसमें दुश्मन देश की सैटेलाइट तबाह करके उसकी कनेक्टिविटी और नेविगेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश होगी, यानी दुश्मन के घर में सब कुछ अदृश्यम हो जाएगा। कुछ दिन पहले ब्रिटेन की सेना के सबसे बड़े कमांडर एडमिरल सर टॉनी राडेकिन ने दावा किया कि अब पुतिन के टारगेट पर नेक्स्ट होंगे अंतरिक्ष में घूमते अमेरिका और यूरोप के सैटेलाइट्स।